पीएफआरडीए का नया पेंशन प्लान लॉन्च हो चुका है। ऐसे में 85 साल तक मिलेगी रेगुलर इनकम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। एनपीएस निवेशकों के लिए पीएफआरडीए ने नया रिटायरमेंट इनकम स्कीम और 2 ड्रा डाउन ऑप्शन लॉन्च किए हैं। अब रिटायरमेंट के बाद 85 साल तक जरूरत के हिसाब से नियमित पे आउट लिया जा सकेगा, जबकि एन्युटी नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े करोड़ों निवेशकों को बड़ी राहत दी है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने का तरीका पहले से ज्यादा आसान और लचीला होगा। रेगुलेटर ने रिटायरमेंट इनकम स्कीम और नए ड्रॉ डाउन ऑप्शंस लॉन्च किए हैं, जिनकी मदद से सब्सक्राइबर्स अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ तरीकों से पैसा निकाल सकेंगे। 15 मई 2026 को जारी सर्कुलर के मुताबिक नए सिस्टम का मकसद रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित करना और निवेशकों को ज्यादा कंट्रोल देना है। पीएफआरडीए ने आरआईएस स्टडी नाम से एक नया फंड ऑप्शन शुरू किया। ये खासतौर पर रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी निवेश अपने आप कम होता जाएगा, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम पड़े और निवेश ज्यादा सुरक्षित रहे। 60 साल की उम्र में इस फंड का करीब 35% हिस्सा इक्विटी में, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 55% सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश रहेगा। 75 साल की उम्र तक इक्विटी निवेश घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। पीएफआरडीए ने सब्सक्राइबर्स को 2 नए ड्रॉ डाउन ऑप्शंस दिए हैं। पहला सिस्टमैटिक पे आउट रेट यानी एसपीआर, जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा, जिसमें हर साल निकाली जाने वाली रकम और आपकी उम्र और 85 साल तक पे आउट अवधि के हिसाब से तय होगी। उम्र बढ़ने के साथ पे आउट रेट भी बढ़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में पे आउट शुरू करता है तो वो हर साल करीब 4% जो अमाउंट है वो निकाल सकेगा। 70 साल की उम्र में दर बढ़कर लगभग 6.67% हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन, यानी कि इसमें कुल यूनिट्स को पूरी पे आउट अवधि में बराबर बांटा जाएगा। हर महीने बराबर यूनिट्स रिडीम होंगे, लेकिन मिलने वाली रकम उस समय के एनएवी के हिसाब से बदलती रहेगी। एन्युटी नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएफआरडीए ने साफ किया है कि नए विकल्पों का असर एनपीएस के अनिवार्य नियम पर नहीं होगा, यानी मौजूदा नियमों के तहत कॉर्पस का 20% या 40% हिस्सा एन्युटी में लगाना जरूरी होगा, ताकि निवेशक को जीवन भर पेंशन मिलती रहे। अब ऐसे में रेगुलेटर ने पेंशन फंड्स और सीआरएएस को निर्देश दिए हैं कि वो निवेशकों को साफ तौर पर बताएं कि पे आउट पर किसी तरह की गारंटी नहीं होगी। ये मार्केट रिस्क के अधीन होगा। साथ ही सब्सक्राइबर्स को समय समय पर कॉर्पस प्रोजेक्शन, पे आउट डिटेल्स और असेट रिबैलेंसिंग की जानकारी भी दी जाती रहेगी।